नमस्कार, विशाल पटेल के साथ एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। बता दें कि संभाजी महाराज पर कथित बयान देने के बाद भंडारा जिले में मचा हड़कंप। बताते चले कि भाजपा भंडारा शहर ने अजीत पवार की फोटो पर गोबर पोत के विरोध किया। बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार ने कथित बयान दिया था कि संभाजी महाराज यह धर्मवीर धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। इस बयान को लेके भंडारा जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार के कथित बयान दिया था कि संभाजी महाराज धर्मवीर धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। इस विवादित बयान से संपूर्ण महाराष्ट्र में खलबली मच गई और बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस कथित बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र में भाजपा ने आवाज उठाते हुए अजीत पवार को अपने कथित बयान पर माफी मांगने की बात कही है, अन्यथा वह चुप नहीं बैठेंगे। इस घोष के साथ सर्वत्र अजीत पवार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और पवार की फोटो पर गोबर पोतकर जूतों की माला चढ़ाई जा रही है। सुनील मेंढे जी आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय जो अजीत पवार ने जो स्टेटमेंट दिया है पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरा देश में उसका विरोध हो रहा है। और भंडारा के गांधी चौक में खुद खासदार साहब हैं। खासदार साहब आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो पूरे देश की जनता को मालूम होने चाहिए उसके क्या है पूरा प्रक्रिया। आप सबको मालूम होगा कि हमारे अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझने वाले महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अजित पवार जी हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे के बारे में अवमानजनक शब्दों का यूज़ किया और छत्रपति संभाजी राजे धर्मवीर नहीं थे ऐसा उन्होंने कहा। आप सबको ध्यान होगा छत्रपति संभाजी राजे प्रगाढ़ पंडित थे। उनका साहित्य वाचन, उनका काव्य लेखन, साहित्य लेखन इतना ही नहीं, उम्र के 32 साल खाली वो जिए। उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी सभी जीती। वो लोग मुगलों के विरोध में लड़ते रहे, आखिर तक लड़ते रहे। जब गाफिल रहे उस समय उनको पकड़ा गया और 40 दिन तक उनको यातनाएं दी गई, उनकी खाल खींच दी गई, उनकी आंखें फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। उसके बावजूद स्वराज्य के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वराज्य के लिए वो जिए, स्वराज्य के लिए मरे, हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए वो जिए और उसी के लिए अपना उन्होंने बलिदान दिया। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सुबुद्धि दे कि भी ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना, ऐसा अपशब्द कहना ये उनका घोर अपमान है। मैं बार बार निषेध व्यक्त करता हूँ और उनको चेतावनी देता हूँ कि आप अपने शब्द वापस लेकर पूरे देश से माफ़ी मांगे और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम शांति से नहीं बचेंगे। लेकिन आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरा भारत देश। उन्होंने जो शब्द बोला यहाँ तक के सभी लोग इसका निंदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इससे पहले राज्यपाल महामहिम भी 2 बार महाराष्ट्र के बारे बोला, तो उसके बारे आप हमारे खासदार हो, हमारे जिले को, उसके बारे आप महाराष्ट्र के बारे एक भी बात नहीं बोले। नहीं। जब राज्यपाल जी ने भी महामहिम राज्यपाल ने भी जी कुछ ऐसा कहा मगर उन्होंने कहते समय उसका पूरा संबोधन अपने देखा नहीं, उसका बैकग्राउंड के साथ में कहा, जो बात चल रही थी उसके बारे में कहा। ऐसा कोई छत्रपति या कोई बड़े हमारे बारे में कोई बुरा नहीं कहा, फिर भी हमने उनको समझ दी। हमने ही कहा, हमारा भी कहना था, हम उनसे बात से सम्मत नहीं थे, पर उनके वाक्य और उन्होंने कहना और उन्होंने कहना बहुत जमीन का फर्क है। आप उससे इससे कंपेयर नहीं कर सकते। और अजीत पवार जो मराठा बोलते हैं आप महाराष्ट्र से आते हैं, सामाजिक बारे में सब कुछ जानते हैं, से बोलते हैं अपने आप को, और हमें शर्म आती है कि ऐसा आदमी जो छत्रपति संभाजी का खुद का वंशज बोलता है, मराठा बोलता है। निश्चितपणे आमच्या सर्वांचे, आपल्या सर्वांचेच ज्यांनी आम्हाला स्वराज्याची प्रेरणा दिली, हिंदवी स्वराज्याचं ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्थापन केलेली वाढ करण्यासाठी आणि त्याचं जोपासना करण्याचं काम छत्रपती संभाजी राजांनी केलं। एवढंच नव्हे, एक प्रगाढ पंडित, साहित्यिक, काव्यरचना करणारे, अनेक भाषाचं ज्ञान रचणारे, आयुष्यामध्ये कुठलीही लढाई न हारणारे
असे धर्मवीर शूरवीर छत्रपती संभाजी राजांविषयी असं काही वाक्य त्यांनी केलं की निश्चितपणे आपल्यासारख्यांच्या रक्त सळसळतं. मित्रांनो, लक्षात ठेवलं पाहिजे, अजित पवार स्वतःला मराठा समजतात आणि ज्यांना संभाजी राजांचा इतिहास माहिती नाही, संभाजी राजांना त्यांची नीट ओळख नाही, संभाजी राजांची ज्यांना नीट ओळख नाही, अशा लोकांनी त्यांच्यावरती भाष्य करणं हे निषेधार्ह बाब आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राची मान शर्मेने खाली वाकलेली आहे आणि सर्वच तुम्ही लक्षात घेतलं असेल की आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज त्यांचा निषेध करना. आप मुस्लिम धर्म स्वीकारो, अपने पूरे किले हमको वापस कर दो, हम आपको छोड़ देंगे. कुछ भी लालच में न आते हुए अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया और उन्होंने अपने आप को मरना पसंद किया, बलिदान देना पसंद किया. ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने अजित पवार जी जो खुद को किसानों का सम्मान करना नहीं जानते, किसानों ने पानी मांगा तो मैं मुँह क्या करके बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में अच्छा बोलना भी अच्छा नहीं है. मैं उनका फिर से एक बार निषेध करते हैं, उसका जितना निषेध की उतना कमी है, हम बार बार निषेध करेंगे और उनको बताएंगे कि यह ऐसा चल नहीं चलेगा.